सईद अंसारी शाम के 4 बजे हैं और बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। आज पहले दिन अदालत ने सभी पक्षों को सख्त लहजे में वक्त पर औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश दिए। अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 12 हफ्ते की मोहलत दी। 12 हफ्ते में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपने दस्तावेज अंग्रेजी में अनुवाद करने होंगे। इस अहम केस की सुनवाई 3 जजों की पीठ कर रही है, जिनमें जस्टिस दीपक मिश्रा शामिल हैं, जो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। उनके साथ ही जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नजीर भी हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या है ये सारी बातें जो अब इन्हें पूरी करनी है, वो औपचारिकताएं क्या हैं? क्या सख्त लहजा था आदेश का, अदालत का आदेश में आज? संजय, 2 घंटे सुनवाई चली और उसमें जस्टिस दीपक मिश्रा और उनके साथ के दोनों जस्टिस, इन तमाम लोगों का कहना था कि अनुवाद समय पे पूरा हो जाना चाहिए। और मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये निर्देश नहीं था, ये निर्देश सभी पार्टियों को था, जिन पार्टियों ने अपने अपने दस्तावेजी सबूत सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किए थे। किसी ने संस्कृत में, किसी ने पाली में, किसी ने अरबी में, किसी ने उर्दू में, किसी ने स्थानीय भाषा में, किसी ने अंग्रेजी में। तो जो तमाम सबूत पेश किए थे, उन दस्तावेजों की उनके पब्लिकेशन के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है, उनके अनुवाद करने के लिए पूरे दस्तावेज 12 हफ्ते का समय दिया है। इसमें वो दस्तावेज भी हैं जो सबूत के तौर पर पेश किए गए थे। 90,000 करीब वो दस्तावेज हैं जो ओरल सबमिशन, जो गवाहों ने और बाकी पार्टियों ने और उनके लोगों ने, विद्वानों ने वहां पर जो अपने सबमिशन दिए थे, जिनको अदालत में नोट किया गया था, उनका अनुवाद करना है। कुछ लोगों ने स्थानीय भाषा में बात की थी, कुछ लोगों ने हिंदी में, कुछ ने अंग्रेजी में। उन तमाम दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद होगा। और ये कहा गया कि जिस पार्टी के पास जो भी सबूत के दस्तावेज हैं, उन तमाम दस्तावेजों का अनुवाद करने के बाद हर एक पार्टी को, जो बाकी पार्टियां हैं, उनको सबमिट किया जाए, उन आपस में शेयर किया जाए। और उसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो तो फिर वो कोर्ट को बता सकता है कि आखिर उनका ऑब्जेक्शन किस शब्द के, किस अनुवाद को लेकर है। ठीक है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पार्टियां इस मामले में अब शामिल नहीं रहना चाहती हैं, जो शामिल जिन्होंने अपने याचिकाएं लगाई थी लेकिन अब वो पेश नहीं हो रहे हैं, उनके डिलीशन की भी अनुमति दी है। और ये भी कहा है कि शिया वक्फ बोर्ड को बाद में सुना जाएगा, लेकिन फिलहाल इन पार्टियों को सुना जाए। बहुत धन्यवाद संजय। संजय शर्मा हमारे संवाददाता ने विस्तार से ये जानकारी दी। और अब खबर वंदे मातरम पर घमासान की। मुंबई के स्कूलों के बाद अब यूपी के सरकारी मदरसों में भी वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मदरसा काउंसिल ने सभी सरकारी मदरसों को 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाने के लिए नोटिस भेज दिया है। इसमें वंदे मातरम भी गाना होगा और यह आदेश दिया गया है। कल मुंबई के बीएमसी ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार बीएमसी के अंतर्गत चलने वाले सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया। बीएमसी में पास हुए इस प्रस्ताव को कमिश्नर के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। 15 अगस्त पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में वंदे मातरम गाने के फरमान को लेकर हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री से बातचीत की। ये मैंने आदेश देखा नहीं है, आपने जैसा बताया, मैं अभी टीवी पर मैं देख रहा था। और इस तरह की चीजें पहले होती रही हैं पूर्व में, और ये राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त आज़ादी है, हमारी जश्न आज़ादी हम हमेशा से बहुत अच्छे उससे मनाते रहे। मैंने तो बचपन में हमने सबने देखा है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी प्रोग्राम के लिए जो कहा गया, जो बातें मैंने अभी आपसे सुनी और जो मैं टीवी पर देख रहा था, तो ये एक कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हम कितना लॉयल हैं, ये चीज का भी एक सबक हम कहीं ना कहीं अगर स्कूलिंग में ही बताएंगे बच्चे को, तभी उसके अंदर एक राष्ट्र भावना भी पैदा होगी। एक बात साफ है कि कहा यह जा रहा है कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य है और साथ साथ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, क्योंकि कई लोग संकोचवश कई मदरसों में ऐसा नहीं होता है। बाकायदा आपकी सरकार की तरफ से ये कहा गया है, आपके दूसरे जो मंत्री हैं, आपके सहयोगी, उन्होंने इस बात को कहा भी है। देखिए, जहां तक रही बात वीडियोग्राफी की या फोटोग्राफी की, तो आजकल कोई भी प्रोग्राम, कोई फंक्शन होते हैं, मैं तो जितने फंक्शंस में जा रहा हूं, आप अभी आए हैं तो देखिए कैमरा चल ही रहा है, लेकिन जहां भी हम जाते हैं, छोटे से प्रोग्राम में भी जाते हैं, तो लोग सेल्फी लेने लगते हैं। तो ये चीज इसलिए कर दी होगी कि शायद इससे जो मदरसों में अच्छे कार्य हुए हैं
या सभी में अच्छे कार्य के प्रति बहुत सी मदरसों ने अच्छे अच्छे कार्य किए तो उसमें कैटेगरीज में बांटा जाए कि उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको एक बार रिव्यू कर लिया जाए। ये हमारा नजरिया रहा होगा मंत्रालय का हमारे, कि इसको देखकर उनको प्रोत्साहन भी तो दिया जाए। अगर अच्छा कार्य मदरसों में शुरू हुआ है तो उसको कैसे हम 20,000 मदरसों में जाकर देखेंगे। तो ये थे मोहसिन रजा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के भीतर इस विवाद को लेकर भी दो राय हो सकती है, क्योंकि एक मंत्री ने साफ कहा कि अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो अनुदान रुकेगा, जबकि मोहसिन रजा ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मसला है जिसको कि वो लोग हमेशा गाते रहे हैं और ये राष्ट्र प्रेम से जुड़ा है, इसलिए इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। योगी सरकार के फैसले की बीजेपी ने जमकर तारीफ की है तो कांग्रेस ने तलखी दिखाई है। उधर मुंबई में भी देशभक्ति का परवान बीएमसी के सर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी के बीएमसी के पार्षद संदीप पटेल ने इस फैसले की जमकर वकालत की, लेकिन जब खुद गाने की बात आई तो क्या हुआ? तो ये वंदे मातरम जो आपकी कल आपने जो से रखा था या आपने जो बीएमसी में प्रपोजल रखा था उसमें कहा गया था कि हफ्ते में 2 बार ये वंदे मातरम गाना है, एटलीस्ट 2 बार तो गाना ही है। तो क्या ये पूरा गाना है या सिर्फ जो एक स्टांजा तक गाना है, क्या गाना है पूरा? महानगर पालिका का सभागृह जब शुरू होता है ना, तो सभागृह में हम जब महापौर आते हैं तो सभी सभागृह के जो सदस्य है वो खड़े होकर वंदे मातरम गाते हैं। जो वंदे मातरम जितना गाते हैं उतना जो है हमने कहा है कि आप उतना स्कूलों में जो है वो करो। क्या आप हमको बता सकते हैं कि कितना गाते हैं वंदे मातरम? क्या हमारे लिए गा सकते हैं वंदे मातरम की कितना संज्ञा गाते हैं? वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकते? वंदे मातरम यानी गा सकते हैं, वंदे मातरम गाना चाहिए। गा के दिखाया आप हमें तो कि कितने स्थानों तक गाना है, क्योंकि वंदे मातरम बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है वंदे मातरम। वो सब चीज़ों जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो आप उसमें मत क्रिएट करो प्लीज। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप हमारे लिए वंदे मातरम गा सकते हैं क्या, एक स्टांजा एटलीस्ट? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। ये जो है ये भारत माता को वंदन है। बिल्कुल, ये जो मेरी भारत माता है, जो भारत माता का मैं बेटा हूँ, मैं उसको वंदन कर रहा हूँ। आप उसको प्लीज़ कंट्रोवर्सी में क्रिएट मत किया। मेरा यही कहना है उनको, मेरे जो भी नगर सेवकों ने इसके ऊपर उंगलियां उठाई है, आप मेरा कहना ये है कि आप उसको कंट्रोवर्सी मत करो। तो पूरा तो गाइए ना वंदे मातरम। सर पूरा गा सकता हूँ, लेकिन इसमें आप जो है वो प्लीज़ वो मत करो। तो ये थे संदीप जी जो हमसे गा के बताई है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल आप कंट्रोवर्सी ना कीजिए, और उनका कहना यही है कि वंदे मातरम जो है वो स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए। उनके से जो है वो फिलहाल उन्होंने जो कल मोशन रखा था वो बीएमसी ने तो पारित कर लिया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीएमसी कमिश्नर जो है वो इसके ऊपर अपना उत्तर देते हैं और वो पारित करते हैं, क्योंकि 2004 में जो ऐसा ही एक मामला बीजेपी की तरफ से आया था। बीजेपी ने तभी भी रखा था कि वंदे मातरम जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन तभी के जो कमिश्नर थे उन्होंने ये मोशन जो था वो रिजेक्ट किया था। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई, आज तक।